अभी आज जो है 10,000 देने की बात बोले हैं अमित शाह कि 10,000 क्या 10,000 में बेटी की शादी हो सकती है। अब अगर आपको कोई अब्दुल या कयूम ले जाएगा तो भैया तुम सूटकेस में पैक होकर आओगी। फिर सीपी के वो लोग पूछते दुकानदार इतना बड़ा सूटकेस क्यों मांग रहे हो भाई। वाह रोजगार के लिए भैया, ये नीतीश जी के सपोर्टर है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। सुनिए, वाह बेटियां वालों, वाह, अरे वाह नीतीश बाबू, अरे कहाँ पिला दिया। एक काम करते हैं ना, सुनो चचा मेरी बात सुनो, तेजस्वी को बोलते हैं कि अपना घर तोड़वा के वहाँ अस्पताल बनवा दे। और तेजस्वी को बोलो जितनी महंगी गाड़ी है वो मर्सिडीज, लिमोजीन, जैगवार, वो सबको एम्बुलेंस बना दो। और जब भी उसको कहीं जाना हो तो एम्बुलेंस में लौट के जाए। देखिए ट्यू 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 ट्यू। आपने कितने दिए? मैंने कुछ नहीं दिया। हाँ तो आपको क्या पता, आपको क्या पता जिन्होंने 1 रुपए ना दिए हो। अरे मेरा राम है, मैं उसके लिए अपना खून भी दे देता। क्या? अरे कांग्रेस ने दिया था। इधर करो कैमरामैन। अच्छा एक सवाल मेरा हंस रहे हैं, जिसका पैसा डूबता है वो हंसता है क्या? दिखाओ। बीजेपी जो सरकार है वो राम मंदिर को बड़ी जोर शोर से उठा रही है क्योंकि जो असली मुद्दे हैं उनको दबाने का काम हो रहा है। तो क्या ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा ये लग रहा है कि जो बरसों से मुद्दा चल रहा है यानी सहारा पीड़ित लोगों के लिए हैं, वो मुद्दा से भटका रहे हैं। वो मुद्दा जो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ना तो उसको पैसा बेटी को शादी के लिए, बेटी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए सब पाई जमा करके वो पैसा रखा था सहारा इंडिया में, है ना। और सहारा इंडिया जो है पैसा दे नहीं रही है। इसके कारण जो है बहुत सारे करीब 4,500 लोग सुसाइड कर लिए हैं, आत्महत्या कर लिए हैं। बहुत सा बेटी भी सुसाइड कर ली है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। अब ये बतलाइए कि एक तरफ शादी के, एक तरफ ये कहते हैं मोदी जी ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरे तरफ बेटी को गला घोंट रहे हैं, उसको फांसी पर चढ़ा रहे हैं। वो कब शादी करेंगे, कब? अभी आज जो है 10,000 देने की बात बोले हैं अमित शाह कि 10,000 क्या 10,000 में बेटी की शादी हो सकती है। 10,000 में तो लाश भी नहीं। बहुत बढ़िया मुद्दा है। देखिए दीपक जी हमारे साथ हैं, आप बड़े मुद्दे उठाते हैं, भाजपा के तारीफ भी करते हैं। सवाल सुन लीजिए इनका। आप पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बहन बेटी को, अगर हमारे घर में भी जन्म हुआ है बहन का, बेटी का, तो क्या हम लोग उनको 10,000 रुपए मोदी जी से मांगेंगे तभी पाल पाएंगे? नहीं, मोदी से हम मांग नहीं रहे हैं। हम सहारा में पैसा जमा किए थे। अरे सहारा में अगर दिए थे, हाँ। एक बार बताइए, तो आपको मोदी जी ने कहा था कि सहारा वालों को पैसे दो। मोदी जी सब जगह पीएनबी, एसबीआई सरकारी संस्थानों में कराओ। अभी आपको कोई लालच दे जाए, आप जाके उसके खाते में डाल रहे हो 4 गुना के चक्कर में। पोस्ट ऑफिस में कितने लोगों के पैसे डूबे हैं बताओ, डाकघर में डूबे। आपको उसने बोला आप लॉलीपॉप लो, आपने लॉलीपॉप ले ली। आपको पता है उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, जिस टाइम पे सहारा आया था। आपको पता है उस टाइम पे मोदी जी कहाँ थे? आपको मोदी जी के या बीजेपी के एक भी वर्कर ने हाथ पकड़ के ये कहा हो कि सहारा वालों को पैसा दो, उसका नाम बताओ, मैं कहूंगा उसको बाइकआउट। सहारा आपका कहना बिल्कुल सही है। चोर हो या सही हो मुझे नहीं पता, मगर मुझे इतना पता है कि 4 लोगों के पैसे मैंने दिलवाए। पता कैसे? आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जय श्री राम। 1 मिनट रुक जाओ बस। अरे भाई साहब अब कैमरा खोल लो, मेरी बात सुनो। इनकी फीलिंग मैं समझ रहा हूँ, इनकी गलती नहीं है। बहुत से लोग ऐसे रहे हैं चच्चा जिन्होंने सहारा वालों से पर्ची भी नहीं ली देगी। जो बेटियों का सवाल ये उठा रहे हैं, भैया डिबेट के बाद सेल्फी ले लीजिएगा। डिबेट ऑन डिबेट आप सेल्फी ले रहे हैं, बताइए। फैन आ गए ये जो ये बहुत अच्छी बात है, फैन है। ये जो बेटियों का सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार बेटियों की बड़ी बात करती है, अब बात बेटियों की बड़ी बात करती है, लेकिन बेटियों की शादी नहीं हो रही है, बेटियां आत्महत्या कर रही हैं, बेरोजगारी है। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, ये फायदे के लिए भी है, इसका नुकसान भी बहुत है। आपको पता है प्यार की परिभाषा क्या होती है? प्यार क्या होता है? प्यार बेटा अपनी माँ से भी करता है। रुक जाओ भाई साहब यार। बेटा अपनी माँ से करता है, बेटा अपने बाप से करता है। अरे जो लड़की 24 साल 22 साल 20 साल तक जिस माँ बाप ने पाला, कम से कम उसको एक बार बता तो दे कि मैं अपनी इच्छा से अगर शादी भी कर रही हूँ तो माँ बाप की रजामंदी से करना भाई। अब अगर आपको कोई अब्दुल या कयूम ले जाएगा तो भैया तुम सूटकेस में पैक होकर आओगी। फिर सीपी के वो लोग पूछते दुकानदार इतना बड़ा सूटकेस क्यों मांग रहे हो भाई, क्या डालना है इसमें भाई? आपको पता है अभी जो देश में माहौल चल रहा था, क्या चल रहा था कि सूटकेस में पैक होके जा रहे थे लोग। आप मुझे एक बंदा बताओ, हाँ फ्रिज में वैसे कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए,
श्रद्धा की क्या गलती थी? श्रद्धा की एक गलती थी कि श्रद्धा के पापा ने उसको लाख बार बोला कि बेटा मुझे ये लड़का ठीक नहीं लग रहा है। मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, मगर लड़का तो वेरीफाई करो। लव जिहाद है, दुनिया जानती है वो। और प्यार एक से करते हो, उसके बाद कहते हो 3 हमारे लिए और अलग से चाहिए। ये प्यार होता है? ये हवस होती है क्या? वाइफ का मतलब क्या होता है? वाइफ का मतलब क्या होता है? शारीरिक, सिर्फ शारीरिक के लिए होता है। ठीक है काका, जवाब मिला आपको। बेटियों का मुद्दा उठा रहे थे कि मोदी आपको सरकार सहारा से पैसे मिलेंगे, मगर आप उस पर पर्ची ले जाओ, आप ठोक बजा के कहो। मगर मोदी और योगी, किससे कहूँ? इससे पहले मेरी बात नहीं सुनो। किससे कहूँ? आपको हम ये तो नहीं कह रहे जिसके प्रशासन में आपने पैसे दिया आप उससे नहीं कहो। नहीं, उससे प्रशासन है जो सरकार आएगी, मगर जो आपने आते ही जिस कुर्सी तरीके से पर बोला जो बैठता कि है। मोदी ने हमारा पैसा नुकसान करा दिया। अभी जो है, मेरे को बोलने तो दो। अभी जो है, हमारा पैसा एक डुबा दिया। एक सेकंड जैसे मोदी ने बोला नहीं, कि भैया सारा में पैसा डाल दो। अभी जो है जिस स्कीम में हम लोगों का पैसा है वो है सहकारिता आपके मंत्रालय। पास पर्ची है? सहकारिता पर्ची है? हाँ पर्ची है। पर्ची है, आपको पैसा मिलेगा। सहकारिता मंत्रालय आता है अमित शाह के अंतर्गत, और अमित शाह डायरेक्ट बोल दिए कि पैसा। अच्छा, सहारा तो चलो हो गया। सहारा एक मुद्दा है जो आप विरोध करें सरकार का, या बेटियों के अलावा सहारा के अलावा भी आपके पास कोई मुद्दे हैं? ये नाकामी है सरकार की? ये नाकामी सरकार की महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। आप क्या काम करते हैं? हम तो वही काम करते थे, क्या? एजेंटी वाला काम करते थे। एजेंट थे आप? एजेंट थे। कितना पढ़े हो? कितना है? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ग्रेजुएशन हाँ, करने के हाँ। बाद आप उस टाइम पे कितना कमा रहे थे महीने का? महीना का 500-600 कमा रहा था। महीने का नहीं, महीने का तो 2000 कमा रहा था, 2000 रुपए। मात्र 2000। भाई साहब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को, मैं कभी कभी चुप होता हूँ। ये महीने के 2000 कमा रहे थे आज से 10 साल पहले। 10 साल कितने? पहले, 20 साल पहले। 20 साल पहले? हाँ 20 साल पहले। लास्ट 10 साल पहले 2012-14 में कितने कमा रहे थे? 2012-14 में तो सहारा में ज्वाइनिंग कर लिया कितने था। कमा रहे थे अंदाजा? तो वही लगता है कि 15-20 हजार के 15 हजार के आज लगभग आपको लगता है कि अगर कोई पॉलिसी कराने वाला 15-20 हजार रुपए कमाता होगा? आज की डेट में एक छोटे से छोटा पॉलिसी कराने वाला भी 50,000 रुपए महीना कमा रहा है। अच्छा काका, आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। आपने तो कहा था कि बेरोजगारी खत्म है, बिहार में रोजगार दे रही है सरकार, नीतीश सरकार बड़े रोजगार दे रही है। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, सबको रोजगार नहीं दे सकती है। अरे तो एक बात तो बता, बिहार में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आपने बोला था या नहीं बोला? नहीं, नहीं, हाँ मैंने बोला था, मैंने बोला रोजगार का अभी जो है, अभी नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं कि वाह रोजगार के लिए। भैया, ये नीतीश जी के सपोर्टर है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। सुनिए, वाह बेतिया वालों, वाह, अरे वाह नीतीश बाबू, अरे कहाँ पिला दिया, वाह नीतीश बाबू। ये क्लियर कह रहे हैं नीतीश जी। आप एक बात बताइए, मोदी जी के सपोर्टर थे, मोदी जी को वोट भी दिए, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी को हम लाइक भी करते हैं और अभी भी लाइक करते हैं, लेकिन लगा हुआ है। लेकिन वही लेकिन है कि जो 13 करोड़ लोगों का पैसा अथी है, डूबा हुआ है, उसको वो ऊपर करवा। आपने एक बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास दरखास्त लगाई? सोनिया गांधी जो सत्ता में रहेगा, जो कुर्सी पर बैठा है, उससे दरखास्त लगाएंगे ना। विपक्ष कुछ नहीं करता। विपक्ष क्या करेगा? जब विपक्ष ने किसान आंदोलन खोल दिया, नहीं, विपक्ष ने नहीं, और सीए लगवा देखिए, दिया। जो कुर्सी अरे पर- एक पॉलिसी, एक मेरी बात सुनो, जो कुर्सी अरे पर सुनो तो सही। बैठेगा, अरे चाचा, कुर्सी आपके पर पैसे बैठेगा। निकलेंगे ही नहीं ऐसे में, फिर पता है क्यों? हाँ। आप तो सुन ही नहीं रहे हो। हाँ बोलिए। आप सारे बंदे इकट्ठे करो, 2, 4, 5 तो नहीं होंगे, हाँ। सारे बंदे लेके कांग्रेस पार्टी को लो और आप जंतर मंतर में घेराव करो ना भाई साहब, जंतर मंतर में घेरो जाके और बोलो कि मोदी जी 2024 से पहले हमें पैसा दिलाओ। पूछो क्यों? क्योंकि मोदी जी ने इनका पैसा निकलवाया था क्या? अरे इनकी जेब से निकला, इन्होंने 4 गुना लालच में जमा करा दिया। आपको, आपके माता पिता भी पत्रकार महोदय, आपको कभी कहते नहीं है कि लालच में मत आना। एक प्राइवेट कंपनी आती है, आपकी जेब का 100 रुपए। किसने दिया था? हाँ, लाइसेंस किसने दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था? हैं? सरकार दी है ना। अरे किसने दिया था? सरकार दी। कौन सी सरकार थी उस और टाइम? कोई भी सरकार रहे, अरे तो उसी को तो बोलोगे। नहीं उसको कैसे बोलेंगे? ये अब गजब की बात है भैया, आपने और मकान प्रधानमंत्री कैसे का, लिया? सुनिए, अगर गलत प्रधानमंत्री के कुर्सी पर जो बैठेगा उससे बोलेगा, कि जो कुर्सी हट जाएगा उससे बोलेगा। जिसके जवाब दीजिए। मिला के मोदी जी के खिलाफ बोलने नहीं, आए। इसका जवाब दीजिए। मैंने बोला लाइसेंस दिया सहारा को, उस टाइम पे कांग्रेस का शासन था। अरे तो कांग्रेस का शासन था, कुर्सी पर बैठा हुआ तो कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने लाइसेंस दिया। अभी जो उस सरकार में है, उस सरकार ने लाइसेंस दिया। सहारा का मुद्दा कि कांग्रेस के टाइम पे पैसा बांट दो, कांग्रेस के टाइम पे अपना पैसा बांट दो, और जब बीजेपी आए तो कह दो हाय मोदी हमारा पैसा दिला दो।
देखिए सुनिए सहारे का मुद्दा आपने बहुत उठा लिया। मेरे ये लड़का मेरे से लड़ेगा, ये लड़का मेरे से लड़ेगा और ये यहाँ खड़ा है और ये थोड़ी देर बाद यहाँ से चला जाएगा, कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा आके, तो मैं उसको पेल दूंगा क्या पकड़ के? बिल्कुल क्यों को कुर्सी है। अरे आप कुर्सी की बात बतला रहे हैं। तो कुर्सी में मैनेजर अरविंद केजरीवाल मैनेजर का जो कुर्सी होता है ना, बैंक में जाते हैं, मैनेजर का कुर्सी होता है। बैंक क्या बैंक? और वही बात हुई, एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि मैनेजर के कुर्सी पर पिछला मैनेजर जो है उसको घपला करके भाग गया, तो जो मैनेजर के कुर्सी पर फिर वर्तमान में बैठेगा तो उसी कान पकड़े जाएंगे। मतलब आप पकड़ेगा तो उसी को पकड़ लेकर आ जाए और उस सीट में आप बैठ जाओ तो आपको लपेट दें, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। मतलब आप देखिए काका ने साफ बोल दिया, कांग्रेस ने बेशक गलती की लेकिन मोदी जी के कान कुर्सी पर बैठेगा उसको लपटाएंगे। ठीक है। अब सहारा का एक सेकंड सहारे का मुद्दा बहुत उठा लिया काका, सहारे का मुद्दा बहुत उठा लिया। अभी जो राम का मुद्दा उठ रहा है देश में, उसको लेकर क्या कहेंगे? खुशी है क्या? कुछ राम है? का मुद्दा लेकर के भी हमको खुश है, हम खुश है, ऐसी बात नहीं कि हम दुखी हैं, लेकिन वही है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो मोदी क्यों दिलवाएगा? मोदी तो कह रहा है मैं एक साथ दिलवा दूंगा। मोदी क्यों दिलवाएगा आपको पैसा? मोदी तो कह रहा है मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, मगर सोनिया गांधी के घर कितने दिन गए यही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, सोनिया गांधी के घर क्यों जाए? मैडम साड़ी पहनती है। अभी जो है ये अमित शाह के चिकन बर्गर खाया कभी? अमित शाह के पास है तो अमित शाह के पास जाएंगे ना। अमित शाह कहते और मंत्रालय उन्हीं के पास है। ठीक है ये बताइए राम मंदिर। अरे काका सुनिए तो सही, वो मंत्रालय अभी अमित शाह के ही पास ठीक है हो गया ना। मंत्रालय के पास है। अब सुनिए एक सवाल, दिए थे उसके पास। ठीक है माइक मेरे पास आवाज नहीं जा रही है, माइक मेरे पास आवाज नहीं जा रही है, मेरी बात तो सुन लीजिए। राम मंदिर से आप खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिहार सरकार खुश नहीं है ना। बिहार सरकार तो विरोध कर रही है। जो काम अच्छा करता है कोई भी सरकार हो, हम पहले ही बता दिए। मेरा सवाल क्या है, बिहार सरकार राम मंदिर का विरोध कर रही है कहीं ना कहीं कि हम तो नहीं जाएंगे। तो सबका अपना अपना मुद्दा है, सबका अपना अपना मुद्दा है। और जो सरकार ये क्या बोलता है, ये राम मंदिर की जहाँ तक सवाल उठता है, तो राम मंदिर बनने से भी हम खुश हैं, ऐसी बात नहीं कि बिहार सरकार विरोध कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? बिहार सरकार विरोध करे, सबका अपना अपना मत कर रहा है विरोध? नहीं, हम अपना अपना सबका मत कह रहा है और अपना वहाँ पे अस्पताल बना दो। एक काम करते हैं ना, सुनो चचा मेरी बात सुनो, तेजस्वी को बोलते हैं कि अपना घर तोड़वा के वहाँ अस्पताल बनवा दे, और तेजस्वी को बोलो जितनी महंगी गाड़ी है वो मर्सिडीज, लिमोजीन, जैगवार, वो सबको एम्बुलेंस बना दो, और जब भी उसको कहीं जाना हो तो एम्बुलेंस में लौट के जाए। देखिए ट्यू 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 ट्यू। जो भी सत्ता में है, राजनीतिक सत्ता में है, उस दुरुपयोग कर रहे हैं, हम यही जानते हैं। दुरुपयोग किया जा रहा है इस सरकार में। सत्ता का, चाचा आप देवदास सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुनिए बोलते हैं, एक एसडीओ यदि जो बन जाता है वो भी उस गाड़ी को दिया जाता है सरकारी नौकरी करने के लिए, सरकारी काम करने के लिए, लेकिन वो भी अपना यूज करता है। जो सरकारी संस्थान में डूबा है या प्राइवेट में डूबा है? क्या आपका पैसा कहाँ डूबा है? दीपक जी एक सेकंड सुन लीजिए, दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ये राम मंदिर बन रहा है, ये भी दुरुपयोग है, यही उपयोगी है। नहीं, ये राम मंदिर जो मिल रहा है, अरे काका सवाल सुनते हैं नहीं, आप चिल्लाने लग जाते हैं। राम मंदिर भी दुरुपयोग से बना रही है सरकार या कैसे? ये राम मंदिर दुरुपयोग से बना रही है तो चंदा के बदौलत बन रहा है, दुरुपयोग से बन रहा है, चंदा के बदौलत बन रहा है। और जो लोग ये कह रहे, सुनिए, जो मैंने कुछ नहीं दिया। हाँ तो आपको क्या पता, आपको क्या पता जिन्होंने 1 रुपए ना दिए हो? अरे मेरा राम है, मैं उसके लिए अपना खून भी दे देता। क्या क्या ये आबरी बाबरी जो है ना, सुन लो पत्रकार महोदय, ये आबरी बाबरी हमारे आगे ना चलने लग रही। अब हमारे को तो एक ही बंदा चाहिए था, ये जितना मर्जी बोल ले, छारा छारा छारा। अरे हमने कही थी पैसे जमा करा दो छारा में, बैंक खुल रहे हैं, सरकारी संस्थान है, तुम्हें 1 के 4 चाहिए। अरे कांग्रेस ने दिया था, इधर करो कैमरामैन। अच्छा एक सवाल मेरा हंस रहे हैं, जिसका पैसा डूबता है वो हंसता है क्या? दिखाओ भाई साहब, आपका पैसा डूबेगा फंसोगे, भाई साहब आपका पैसा डूबेगा फंसोगे। सुनो बताते हैं, पैसा प्रूफ दिखलाते हैं, पैसा दिलवा दोगे? अरे भाई कोई बात नहीं, मेरा सवाल तो सुनिए, अब चिल्लाइए नहीं। बैठा हुआ है, काहे लगे लौटेंगे उसकी छाती पे चढ़ जाओ जाके। काहे लगे चढ़ेंगे? तुमको चढ़ना तुम चढ़